हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नरेट्स पर। और आज हम नोइंग द अननोन के एपिसोड 24 को नरेट करेंगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो अभी जल्दी से नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि चेंगडू में एक वॉर छिड़ चुकी है और सभी इसमें एंगेज हो चुके हैं। इतने में हम लोग जियोंगवा को देखते हैं जो कि बहुतों को मारते हुए आगे आ रही थी, और वो कहती है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक असिस्टेंट को भेजकर मेरे डिसिपल को मारने की, और फिर तुम लोग किंग चेंग सेट को एक रेपुटेबल सेट कहते हो। और हम देखते हैं कि जियोंगवा के ऑपोजिट में ही जियोंग खड़ा हुआ था जो कि कहता है तुम लोगों ने पहले लाइन को क्रॉस करी थी, एक असिस्टेंट को भेजकर गुसेंग को मारा है, और तुम लोगों ने थंडर क्लान के यंग लीडर को भी मारा है, क्यों है ना। जियोंगवा ये सुनकर बड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि असिस्टेंट ने जिस टेक्निक का यूज़ किया है वो किंग चेंग सेट का था, और अभी तुम लोग ये सब कुछ हमारे ऊपर डालना चाहते हो। लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी दिमाग नहीं है। जियोंगवा फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि आज हम में से कोई एक ही जिंदा वापस जाएगा, और इसके लिए जियोंग भी तैयार था और वो भी हमला करता है। इस तरफ हम सियोलरान को देखते हैं जो कि वॉर में इन्वॉल्व हो चुकी थी और अपने जितने लोगों को हो सके उतनों को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच सियोलरान की एक जूनियर गोंगवा नीचे गिर जाती है। सियोलरान उसे जल्दी से अपने ऑरा को सर्कुलेट करने को बोलती है ताकि वो उसे हेल्प कर सके, पर नहीं, वो नहीं कर पाती और उसकी डेथ हो जाती है, जो देखकर सियोलरान काफ़ी रोने लगती है। सियोलरान सोच रही थी कि सब कुछ पहले एमएस एक्ट नहीं शुरू किया था, इसलिए वो किंग चेंग के खिलाफ वॉर में जाने के लिए झिझक रही थी, पर क्योंकि अब इसके वजह से उनके डिसिपल्स मर रहे हैं तो वह खुद को और यहाँ पर नहीं रोक सकती। फिर हम मुरियंग को देखते हैं जो कि अपने फोर्स का इंतजार कर रहा था, जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है, पर आखिर क्यों। मुरियंग एक बार को सोचता है कि कहीं किंग चेंग सेट ने तो उन्हें नहीं रोका, पर उसे लगता नहीं कि किंग चेंग सेट के पास ऐसा करने का कोई मौका भी मिला होगा। मुरियंग फिर अपने आदमी सियोलपियो को कहता है कि चीज़ें अभी काफ़ी अजीब होती जा रही है। जो लोग पूरे फोर्स को लेने गए थे वो भी वापस नहीं आए हैं, और ना ही यहाँ पर फोर्स अभी तक पहुँची है, तो उसे चीज़ें कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आग में पेट्रोल डाल रहा है। इसलिए मुरियंग सियोलपियो को यहाँ से निकलकर इस जगह को अच्छे से सर्च करने को बोलता है, ताकि पता चले कि आखिर कोई ऐसा इंसान है भी या नहीं जो कि आग में तेल डाल रहा है। और फिर सियोलपियो निकल जाता है और सोच रहा था कि ये सब पागलपन से भी ऊपर है। दोनों ही साइड से भी असैसिनेशन के एंगल को भूल चुकी है और बस कैसे एक दूसरे को मारना है उसके बारे में ही सोच रही है। और कैप्टन शहीद शायद कोई यहाँ पर है जो कि सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और इस पूरी सिचुएशन को ही पीछे से बैठकर कंट्रोल कर रहा है। पर आखिर वो कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बैटल्स यहाँ पर हर जगह पर हो रही है, तो वो कोई ऐसे बिल्डिंग में तो नहीं होगा जो कि कभी भी गिर सकती है, और ऐसा भी नहीं लगता है कि वो इस फाइट में इन्वॉल्व है, तो फिर आखिर वो कहाँ पर हो सकता है। और इतने में वो अपने सामने एक बड़े से पेड़ को देखता है जिसको कि चेंगडू में सभी सेक्रेड मानते हैं, पर यह पेड़ इतना बड़ा है कि यहाँ से आसपास के हर जगह पर अच्छे से नजर रखा जा सकता है, तो शायद वो यहाँ पर हो सकता है। और वो पेड़ के अंदर जाता है चेक करने, और वो चारों तरफ चेक कर ही रहा होता है कि उसके ऊपर से हमला हो जाता है, जिससे कि वो बाल बाल बचता है। पर वो जब ऊपर देखता है तो ऊपर सच में कोई खड़ा हुआ था, और यह पियोवोली है। और वह सियोलपियो के ऊपर सोल रिपिंग थ्रेड्स का यूज़ करके फैंटम ब्लेड्स को यूज़ करता है, जिसको कि सियोलपियो रोकते हुए सोच रहा था यह शायद कोई टेलीकाइनेटिक शॉट टेक्निक है, पर आखिर इस जैसा कोई मास्टर ऐसे किसी जगह पर क्या कर रहा है। पर इतने में सियोलपियो पकड़ा जाता है और पियोवल उसे उठाकर अपने सामने लाता है। सियोलपियो पियोवल को देखकर कहता है कि क्यों, आखिर क्यों तुमने। पर इतने में ही पियोवल उसे मार देता है, और हम देखते हैं कि बाकी जितने भी जा रहे थे ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के लोगों को लाने के लिए, पियोवल ने उन सभी को ही मारकर यहाँ पर टांग दिया है। फिर हम जियोंग और जियोंगवा को देखते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ते हुए पूरे थक चुके थे, और जियोंगवा सीरियसली इंजर्ड भी हो चुकी है। तभी सियोलन वहाँ पर आकर जियोंगवा को पकड़ती है और कहती है कि उन्हें अभी 100 फ्लावर रूम्स वापस जाना चाहिए। और इतने में वो लड़का भी आ जाता है जो कि जियोंग को लेकर वापस जाने लगता है, और जियोंगवा की खबर जल्दी दूसरों को भी मिल जाती है, जिनसे कि ये खबर पियोवल तक पहुंच जाती है। और पियोवल सोचने लगता है कि एमएस सेट के पहले डिसिपल जियोंगवा इसमें सीरियसली इंजर्ड हो गई है, इससे अच्छी शुरुआत और क्या ही हो सकती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के ऑफिस में, जहाँ पर सियोलपियो और एक दूसरे लड़के जियोक्सोन के बॉडी को रिट्रीव कर चुका गया था। मुरियंग पूछता है कि आखिर इन्हें किसने मारा है,
तो डाउसी कहता है कि इन्हें जिसने भी मारा है वो एक ही है, क्योंकि दोनों के गले में बिल्कुल सेम निशान है। दोनों के घाव का साइज से बिल्कुल ऐसा है जैसे कि किसी ने छोटे सोड या फिर डैगर का इस्तेमाल किया है। डैगर का नाम सुनते ही मूरियन को याद आ जाता है कि युक्पा का घाव जो थे वो भी डैगर से ही आए थे, और वो जल्दी से युक्पा को यहाँ पर लाने को कहता है। और वो जैसे युक्पा को यहाँ पर लेकर आते हैं, सभी उसके घाव को देखकर समझ आते हैं कि यह बिल्कुल वही सेम घाव है जो कि जियोक्सन और स्योरपियो के ऊपर मिला है। तो जिसने इन दोनों को मारा है वो और कोई नहीं बल्कि पियोवोल है। मूरियन गुस्से में कहता है कि उसे जल्दी से जाकर पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ ताकि मैं खुद उसे इंटरोगेट कर सकूं। उसके बाद सीन फोकस करता है 100 फ्लोर रूम्स के ऊपर, जहाँ पर MX8 के डिसिपल्स बात कर रही होती हैं कि उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा है कि जियोंगवा इसमें सीरियसली इंजर्ड हो गई है, और जो बाकी लोग इंजर्ड हुए हैं उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब है। तभी वहाँ पर सियोलरेन आती है और उन्हें खुद को संभालने को बोलती है। आगे वो कहती है कि जल्दी से 100 फ्लोर रूम्स के डिफेंसेस को अच्छे से चेक करो, क्योंकि हो सकता है कि किंग चेंग उनके ऊपर दोबारा से हमला कर दे। और वह दूसरे को जल्दी से मैसेंजर को भेजने को बोलती है ताकि मेन सेट में सारी खबर पहुंचाई जा सके और वहां से रीइंफोर्समेंट यहां पर बुलाई जाए। सियोलरेन फिर सोचने लगती है कि गोंगसियन और नाम हुसैन के डेथ के बाद दोनों सेट के बीच में ही टेंशन जो थे वो टॉप पर पहुंच चुकी है, जिस वजह से आज यहाँ पर एक वॉर हो गई है। पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये सब कुछ कोई पीछे से करवा रहा है, पर जानना होगा कि आखिर ये कौन है। उसके बाद हमें जियोंगवा को दिखाया जाता है जिसके ट्रीटमेंट चल रही थी, पर जियोंगवा बिल्कुल भी शांत नहीं रह पा रही और बार बार किंग चेंग के ऊपर गुस्सा हो रही थी। पर जो ट्रीट कर रहा था वो कहता है कि उसे शांत होना पड़ेगा, नहीं तो उसके मेरिडियंस जो कि थोड़ी बहुत स्टेबिलाइज हो चुकी हैं वो फिर से फट जाएंगी, और अगर ऐसा हो गया तो चीज़ें और भी बदतर हो सकती है। पर जियोंगवा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वो कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूँ। और वह आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। जियोंगवा फिर सोच रही होती है कि उसकी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है, और अगर वो ऐसे ही रही तो सियोलरेन लीड करना शुरू कर देगी, इसलिए उसे जल्दी से रिकवर होना पड़ेगा। इतने में कोई कमरे का दरवाज़ा खोलता है, जो देखकर जियोंगवा कहती है कि अब क्या हुआ, कहा ना यहाँ से दूर चले जाओ। पर यह था पियोवोल, और अभी तक जियोंगवा उसे नहीं जानती। तो वह पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो पियोवोल कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा, जिस पर जियोंगवा कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो पियोवोल कहता है कि बिल्कुल, पिछले 7 सालों में मैं तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं भूला हूँ, पर लगता है कि अगर मैंने तुम्हारे दोनों आंखों को फोड़ दिया होता तो तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं भूलती। और यह बात सुनते ही उसे पियोवोल की बात याद आ जाती है। पियोवोल कहता है कि हमें मिले हुए बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए हैं, क्यों है ना। जियोंगवा पूरे शौक होकर पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो डेफिनेटली तभी मर चुके थे ना। सेंट ऑफ मार्शल जस्टिस ने खुद तुम्हें सांपों के बीच में फेंका था। पियोवोल कहता है कि हाँ, उन्होंने मुझे फेंका तो था, पर अभी मेरा टाइम है जब मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। पियोवोल फिर आगे कहता है कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे डिसिपल गोंगसियन को मारा है, और मैं ही हूँ जिसे थंडर क्लैन के नाम हुसैन को भी मारा है। जियोंगवा ये सुनकर कहती है कि क्या कहा तुमने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोंगसियन को मारने की। क्या तुम MX8 को अपने दुश्मन बनाना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है हम में से किसी को मारने के बाद बाकी लोग तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा। पियोवोल कहता है कि तुम ही लोगों ने तो मुझे ऐसा बनाया है, क्यों है ना। ऑनेस्टली तुम ही लोगों ने हमें क्रिएट किया है, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो हम कभी असैसिन भी नहीं बनते। जियोंगवा इसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि उसके आंखों से, उसके नाक से, उसके मुंह से हर जगह से खून निकलने लगा था। जियोंगवा फिर कहती है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। पियोवोल कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ पर बताने आया हूँ कि आखिर MX8 के साथ आगे क्या होगा। पर यह बात तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आज रात को ही मैं किंग चेंग के चियोंग को मारने वाला हूँ, पर MX8 के अल्टीमेट टेक्निक के साथ, द स्नो क्लाउड पियर्सिंग स्ट्राइक को यूज़ करके, जिस टेक्निक को रिसेंटली सियोलरेन ने सबके सामने यूज़ किया है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।